From fifth semester. Today we will be doing infancy. So infancy occupies the first 2 years of your life. So the characteristic of infancy, it is a true foundation age. Obviously it is a true foundation period of life. This is at the time when many behavior patterns, attitudes and patterns of emotional expressions are being established. तो हम ये सब सोचें कि ये बच्चा है, इसको क्या पता. So this is not the right thing. Being an elder, being a mother, you have to be very concerned कि इसी एज में बिहेवियर पैटर्न्स डेवलप होते हैं. बच्चा रो रहा है, रोने दो, कुछ नहीं होता, नो. तो जो इनसिक्योरिटीज़ इस एज में डेवलप हो जाएं वो आगे जाके आपकी पर्सनालिटी में बड़े होकर उनकी पर्सनालिटीज़ में नज़र आती है. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. देन इट्स अ एज ऑफ रैपिड ग्रोथ एंड चेंज. बहुत ज़्यादा तेज़ी से बच्चा बहुत रैपिडली ग्रो कर रहा होता है. हम लोग ख़ुद भी एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं जब हमारे घर में कोई बच्चे हों या उस तरह से कि 2 सालों में बच्चे का बहुत चीज़ें फ़िज़िकली वो बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा होता है. ठीक हो गया. एंड ऑब्वियसली डेवलपमेंटल मार्कर्स भी, डेवलपमेंट भी उसकी बहुत तेज़ी से हो रही होती है. कहाँ बच्चा बिल्कुल लेटा हुआ अपनी नेक को होल्ड नहीं कर पा रहा होता, कहाँ वो बाय द एंड ऑफ द इन्फेंसी वो चलने के काबिल हो जाता है, चलना शुरू हो जाता है. सो बहुत रैपिड ग्रोथ है और बहुत तेज़ी से चेंजेस आते हैं. सो दिस चेंज इज़ मोस्ट अपेरेंट इन द एबिलिटी ऑफ द चाइल्ड टू रिकग्नाइज एंड रिस्पॉन्स टू पीपल. आप देखें रिस्पॉन्सेज बच्चों के कितने स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, डे बाय डे स्ट्रॉन्ग होने शुरू हो जाते हैं इन ऑब्जेक्ट्स इन द एनवायरनमेंट. ठीक हो गया. देन इट्स इन्फेंसी इज़ अ एज ऑफ डिक्रीजिंग डिपेंडेंसी. द रैंडम मैस डेवलपमेंट ऑफ न्यूनेट गिव अवे टू कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट. ठीक है, पहले बच्चा बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता जो होती है उसकी डिपेंडेंसी वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाती है. ठीक हो